नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर x टू द पावर 7 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। वहां पे क्या है, 2 प्लस एक्स होल टू द पावर क्या है 9। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 9। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, mean of the coefficient is, let the binomial expansion, this one given है, given by the formula a plus b whole to the power n sigma, मतलब summation k equal to 0 to n k a to the power n minus k b to the power k. In this case a equal to 2, b equal to x, n equal to 9. So the expansion is 2 plus x whole to the power 9 equal to sigma k equal to 0 to 9, 9k 2 to the power 9 minus k x to the power k. The coefficient of x to the power k is ck equal to 9k 2 to the power 9 minus k. We need to find the mean of the coefficient of x, x square, x to the power 7. These are c1, c2, c7. So there are 7 coefficients in this set. The mean capital M is given by m equal to c1 plus c2 plus c3 plus c4 c5 c6 c7 by 2. सही है, लेट्स लिस्ट दिस कोएफिशिएंट्स। सही है, let list this coefficient, so for x to the power 1, for x to x square x cube x to the power 4, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, पावर में जो दिया है ना, ये x स्क्वायर x to the power 7 तक है। ये जो अपन ने एक्सपांशन इसके हिसाब से निकाला है, कोएफिशिएंट x to the power k इस क्या हो जाएगा, ये c k की वैल्यू। सही है, तो अभी ये c1 c2 फाइंड करना है, तो ये k इक्वल टू 1 2, तो ये c1 c2 ऐसे आ गया। तो देखो x1 मतलब k इक्वल टू इसमें 1 पुट करेंगे, मतलब c1 आ जाएगा, यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 2 3 4 को। सिमिलरली k इक्वल टू 2 पुट करो किसमें, इसमें। सही है, तो k इक्वल टू 1 पुट करने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मतलब ये इक्वेशन को, ये वाला है ना, c1 इक्वल टू, ये इक्वेशन है ना, c1 इक्वल टू 9 1 2 to the power 9 minus 1, मतलब इसको, दिस इज 9c1 2 to the power 9 minus 1 8, तो दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। सही है, 2 to the power 8। अभी दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आएगा ना, 2 to the power 8। तो इसको लिख सकते हैं अपन 9 कि डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल ऐसे लिखते ना, 2 to the power 8, तो 8 फैक्टोरियल कट, तो यहाँ पे क्या क्या, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 to the power 8, तो दिस इज, ये देखो आ गया 2 to the power 8 मतलब 256, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2304। सही है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर भी वैसे निकालो, फॉर एक्स स्क्वायर के लिए k इक्वल टू 2 पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन में, इसमें। सही है, नेक्स्ट x3 भी वैसे निकालो, k इक्वल टू 3 पुट करो, x4 x5 x6 x7। सही है, कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे निकल, ये आ गया 4 तक आ गया, जब भी निकल 9 5 निकालने का वक्त आ गया, तो निकल ऑलरेडी अपन ने 9 4 निकाल चुके हैं, तो 9 5 इक्वल टू 9 4 होता है, मतलब कौन से फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि वो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, एन के दैट इज इक्वल टू एन एन माइनस के। सी, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 5 है, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और 9 माइनस 5, सो दिस इज 9 4 9 5। सही है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। एक्स टू द पावर 7 तक कैसे निकाला, क्लियर है। अभी ये c1 c2 जितने भी निकाले ये पूरे इसका सम कर दो, क्योंकि अपने को m निकालना है, मीन m, तो पूरे इसका सम किया तो कितना आ गया 19152। इसको डिवाइड बाय क्या करो 7, देखो देखो डिवाइड बाय ये आ गया 19152, ओके, डिवाइड बाय 7 एंड में किया जाता है, ठीक है। ये देखो अल्टरनेटिव मेथड, देखो अल्टरनेटिव मेथड, देखो ये c1 c2 निकालने का नहीं क्या, दूसरी मेथड देखो कैसे, मतलब ये जो 19152 निकालने का नहीं क्या, अल्टरनेटिव मेथड कैसे, देखो ये वैल्यू निकालने की, we can find the sum of the all the coefficient in the expansion and subtract the coefficient that are not included in our set। जैसे कि नहीं क्या, अपने को क्या, sum of all the coefficient in the expansion, this one is founded by setting x equal to 1, sum of all the coefficient x equal to 1 पुट किया तो 3 to the power 9 आएगा, 19683। सही है, ये टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट आ गया। सही है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे कोएफिशिएंट्स नॉट इंक्लूडिंग इन आवर सम इज एस आर C0 से 8 C नहीं है ना, क्योंकि वो 9 तक है ना, यहाँ पे C1 टू C7 तक है, कौन कौन से नहीं है, C0 C1 C8 नहीं है, तो C0 वैसे निकालो, जिसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें k इक्वल के पुट करो 0। सही है, k इक्वल टू 0 पुट करो, बाद में C1 C8 निकालो, C8 k इक्वल के पुट करेंगे 8, C9 निकालो k इक्वल टू 9, इन तीनों का सम करो, तीनों का सम आता, सपोज यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पे तीनों का सम ये आता 531,
ये आता है तीनों का सम, यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया समेशन ये इसका लेके, क्योंकि ये समेशन कितना आ गया, ये समेशन आ गया टोटल ये 19683, क्योंकि सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट, उसमें से अपन माइनस कौन से कर रहे हैं, C0 कोएफिशिएंट माइनस कर रहे हैं, C8 और C9 वाला माइनस कर रहे हैं, तो बचा कितना फाइनल आंसर 19152। लेकिन अपने को मीन फाइंड करना है, दिस इज अ सम हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू निकाला सही, उसमें डिवाइड बाय 7 करो, सही है। सो डिवाइड बाय 7 करने के बाद देखो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ गया 2736, 19152 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 7, फाइनल आंसर इज 2736, 2736। नेक्स्ट